अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स गेस्ट पेपर सेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट की टॉपिक्स और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये गेस्ट पेपर बेसिकली मीडियोकर एंड ब्रिलियंट दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनको नोट कर लें। बल्कि नोट ना करें, ऐसा करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा बनाता रहूँगा। जी, सबसे पहले हमारे पास जो है मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो 1 है, उसकी एक्सरसाइज 1 का आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने पार्ट 9, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 का आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कर लेने हैं, तीनों क्वेश्चन कर लेने हैं। एक्सरसाइज 1.5 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से कर लेना है। एक्सरसाइज 1.6 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में से आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 करने हैं। ये जो है मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न और उसकी स्कीम के मुताबिक ही आपको ये सारा गेस्ट पेपर बता रहा हूँ। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के कर लेते हैं तो आप लोग पेपर 100% पेपर अटैम्प्ट करके आ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें आपने पेज नंबर 37 पे एक एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, उसके 3 पार्ट्स हैं। आप लोग तीनों पार्ट्स कर लें, 2 पार्ट्स कर लें, काफ़ी हैं। ठीक है। इसके बाद जी एक्सरसाइज 2.1 में से आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। 2.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 करना है। पेज नंबर 46 पे आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आपने करनी है। 2.4 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने हैं। एक्सरसाइज 2.5 पे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 3, 5, 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने पार्ट 3, पार्ट 4 करना है और इस तरीके से क्वेश्चन 4 भी आपने करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.6, इसका आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 7 करना है। रिव्यू एक्सरसाइज में से आपने ओनली क्वेश्चन नंबर 7 करना है। देखें यहाँ पे मीडियोकर और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं ये दोनों के लिए गेस है। तो आप लोग अगर इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर 100% मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी। इसमें आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 इसका करना है। उसका आपने पार्ट 7 कर लेना है, अच्छे से समझ के कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कर लेना है। एक्सरसाइज 3.2 का आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। एक्सरसाइज 3.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आपने सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपने 5 पार्ट करना है। इसके बाद आपने एक्सरसाइज 3.4 में से क्वेश्चन नंबर 1 ओनली क्वेश्चन नंबर 1 करना है। रिव्यू एक्सरसाइज जो है 3 है, इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 4 का थर्ड पार्ट और 6 का भी थर्ड पार्ट कर लेना है। इसके बाद जी क्वेश्चन जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट, थर्ड और 6 पार्ट आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है। एक्सरसाइज 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 9 और 9 के बाद आपने 10, 11 और 12 ये कर लेने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4.2 लॉन्ग प्लस शॉर्ट के हवाले से। ठीक है। तो शॉर्ट के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, लाजमी करनी है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 इसका आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, पार्ट सेकंड इसका और पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 करना है। अच्छे से ध्यान से समझ के करने हैं। ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 करना है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्किप नहीं करनी। रिव्यू एक्सरसाइज 4 जो है इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कर लेने हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में से आप लोगों ने पेज 99 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 है ये कर लेनी है। पेज 100 के ऊपर एग्जाम्पल का जो पार्ट 2 है वो कर लेना है आपने। इसके बाद जी एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। पेज 101 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेनी है। पेज 105 के ऊपर आपने एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेनी है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 2 से लेकर 6 तक कर लेने हैं और ये शॉर्ट के हवाले से आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं।
और इनमें से कोई बंदा अगर लॉन्ग की तैयारी नहीं करना चाहता तो उनको स्किप कर सकता है। एक्सरसाइज 5.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। एक्सरसाइज 5.4 में से क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 8 करने हैं। ठीक है, इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर नंबर 6, इसमें आपने पेज 115 पे आपने HCF की एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, वो आपने कर लेनी है। एक्सरसाइज 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपने 3 तक, मीन्स के 1, 2 और 3, उसके बाद 5 और 6 करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 में से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 13 कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आपने एक्सरसाइज 6.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है, उसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है। रिव्यू एक्सरसाइज 6 में से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 में से आपने पेज नंबर 132 एग्जाम्पल 2 कर लेनी है। 133 पे आपको एक एग्जाम्पल 1 दी हुई है, वो कर लेनी है। एग्जाम्पल 2 फिर अगेन वहाँ पे दी हुई है 134 पे, वो कर लेनी है। इसके बाद आपने एक्सरसाइज 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 5 और 8, 9, 10 ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपने करना है, 3 करना है और 4 करना है। पेज 136 के ऊपर आपने एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेनी है। पेज 137 के ऊपर आपने एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है। एक्सरसाइज 7.2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है सिर्फ। एक्सरसाइज 7.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने 5 पार्ट करना है। रिव्यू एक्सरसाइज 7, इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 4 ओनली करना है। अगर कोई बंदा पहले 4 चैप्टर्स के लॉन्ग अच्छे से कर लेता है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो 5वें और 6ठे के लॉन्ग करे। ठीक है, तो आप उसमें से बस शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जी पेज 148, इसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपने 8वें चैप्टर में से वो एग्जाम्पल कर लेनी है। और इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 5 करना है बस। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 में से कुछ भी नहीं करना। जो आपके पास यहाँ पे होती हैं डेफिनेशंस हैं वो मैंने एंड पे लिखी हुई हैं, तो वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। एक्सरसाइज 9.3 में से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। और रिव्यू एक्सरसाइज जो चैप्टर 9 की है उसमें से आपने ओनली क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ये आप लोगों का इस तरह चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट। इसके बाद आपने रिव्यू एक्सरसाइज 11 जो है वो करनी है। क्वेश्चन नंबर उसका 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है बस। इसके बाद आपने आना है जी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 के ऊपर। इसमें से आपने रिव्यू एक्सरसाइज को ओनली टच करना है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इसका। नेक्स्ट आपने आना है जी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 के ऊपर। इसमें से आपने पेज नंबर 223 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज 13 जो है इसका आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कर लेना है अच्छे से। इसके बाद जी चैप्टर नंबर 14 में से आपने एक्सरसाइज 4.1 करनी है, उसका क्वेश्चन नंबर ओनली 1 जो है उसका सेकंड पार्ट अच्छे से समझ के कर लेना है। रिव्यू एक्सरसाइज 14 में से आपने क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 कर लेने हैं और इसी में से ज़्यादा चांसेस हैं कि रिव्यू में से पेपर बनेगा। ठीक है, इसके बाद जी एक्सरसाइज 15, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करना है। रिव्यू में से आपने क्वेश्चन नंबर ओनली 2 करना है। नेक्स्ट है हमारे पास से रिव्यू एक्सरसाइज 16, उसका आपने क्वेश्चन नंबर ओनली 2 कर लेना है। इसके बाद जी चैप्टर नंबर 17 में से आप लोगों ने 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 1, 4th, 7th ये कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ओनली क्वेश्चन जो पार्ट 1 है वो कर लेना है। इसके बाद जी पेज 256 के ऊपर एग्जाम्पल कर लेनी है। एक्सरसाइज 17.2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपने सेकंड पार्ट करना है। एक्सरसाइज 17.3 में से आपने ओनली क्वेश्चन नंबर 3 को टच करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं थ्योरम्स। देखिए अब दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे करते हैं चैप्टर नंबर 12 के ओनली थ्योरम कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों के करते हैं। तो जो बच्चे दोनों के कर रहे हैं वो अगर यही वाले थ्योरम तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने बस एक चैप्टर के किए हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस पूरे के पूरे थ्योरम्स को ही करें। मीन्स के फ़र्ज़ कर लो जैसे हमारे पास एक बच्चा है उसने 12 चैप्टर के थ्योरम किए हैं, 16 के थ्योरम नहीं किए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो चैप्टर नंबर 12 के सारे ही थ्योरम करके जाए, लेकिन इनको अच्छे से कर ले।
इसके अलावा जिस बंदे ने चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम किए हैं वो इन दो को तो अच्छे से करे लेकिन बाकियों को भी लाजमी करके जाए। लेकिन जिस बंदे ने दोनों चैप्टर्स के किए हैं तो वो बस इन्हीं थ्योरम्स को अच्छे से तैयार करे, इन्हीं में से आएंगे थ्योरम्स। ठीक है, 12.1.1 थ्योरम यानी कि फर्स्ट थ्योरम, थर्ड थ्योरम, फोर्थ और सिक्स्थ वाला। तो ये आपके चैप्टर नंबर 12 में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें आप लोग कुछ भी स्किप ना करें तो बेहतर है। ठीक है, लेकिन जिस बंदे ने दोनों चैप्टर्स के थ्योरम किए हैं वो अगर स्किप करता है तो नो इशू, लेकिन वो अगर स्किप कर रहा है तो इस तरतीब से अगर वो तैयार कर लेता है तो उसका पेपर उसका ये क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। डेफिनेशंस आपका बहुत बड़ा ये अहम हिस्सा होती हैं पेपर का 9th-10th में। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है जी स्केलर मैट्रिक्स की, उसके बाद सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, उसके बाद स्केयर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इंटीजर्स की डेफिनेशन, रेडिकल की, रेडिकेंड की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, रिमाइंडर थ्योरम की, एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन की, ऑर्डर्ड पेयर की, कार्टेशियन प्लेन की, हॉरिजॉन्टल लाइन की, वर्टिकल लाइन की, ओरिजिन की, लाइन सेगमेंट की, कोलिनियर की, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं उनकी डेफिनेशंस। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और स्केलन ट्राइंगल की। ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको अच्छे से करके जाएं। इसके बाद कुछ और भी हैं हमारे पास डेफिनेशंस, ये भी आप लोगों ने करनी है। जैसा कि हमारे पास है जी राइट ट्राइंगल की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कर लेनी है। पिथागोरस थ्योरम कर लेना है, जिसको आप पिथागोरस या कुछ और भी इस तरह के नाम होते हैं, वो जिस जैसे भी आप बुलाते हैं, पिथागोरस थ्योरम बरल कर लेना है। इसके बाद आपने रेक्टेंगल की डेफिनेशन कर लेनी है, पैरालेलोग्राम की करनी है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की। अच्छा, ये हमारे पास कुछ पास्टुलेट्स हैं, एस पास्टुलेट है, एस पास्टुलेट है, ए पास्टुलेट है, ये आपने कर लेने हैं इनकी डेफिनेशंस। राइट बाई सेक्टर की, एंगल बाई सेक्टर, रेशो एंड प्रोपोर्शन और सिमिलर ट्राइंगल्स की, कंकरेंट लाइंस की। और ये आपके पास बहुत ही अहम जो है ना हैं आपके पास डेफिनेशंस, इनको आपने लाजमी अच्छे से कर लेना है। इवन कि इनकी डायग्राम्स भी आप लोगों ने देख लेनी है। इन सेंटर, सर्क्यूम सेंटर और अर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, इनकी डायग्राम्स आपने अच्छे से देखनी है। और बाकी भी जो डेफिनेशंस हैं उनकी एग्जांपल आपके पास होनी चाहिए, कुछ की नहीं भी होती। ठीक है, तो जिनकी एग्जांपल नहीं बनती चलें ठीक है, लेकिन जैसा आपने देखा है कि चैप्टर नंबर 1 की जितनी भी ये एग्जांपल्स हैं मैट्रिसेस के हवाले से, तो इनके आपने लाजमी लाजमी इनकी एग्जांपल्स याद करके रखनी है, ख़ास तौर पे सिंगुलर नॉन सिंगुलर की। ठीक है, और जो है ये आपस में मिक्स भी हो जाती हैं इनकी जो एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार करना है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जी जो बाकी डेफिनेशंस हैं उनमें से हमारे पास रह गई ट्राईएंगुलर रेक्टेंगुलर रीजन की। ट्राईएंगुलर और रेक्टेंगुलर रीजन की डेफिनेशन, एरिया ऑफ अ फिगर, इसकी डेफिनेशन, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, सप्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रेपजियम और डायगोनल मैट्रिक्स। ये बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 1 में से है, मैंने इसको स्टार्ट में लिखना था लेकिन बाय चांस बाद में लिखी है तो इस वजह से। तो ये आप लोगों ने अच्छे से सिलेबस कर लेना। जो बंदा इस सिलेबस को अच्छे से तैयार करके जाएगा, समझ के तैयार करेगा, तो वो बच्चा इस पेपर में 100% मार्क्स ले सकता है। ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इसमें अच्छे से कामयाब हो सकते हैं, और जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं अगर वो भी इसकी तैयारी इस तरीके से कर लेते हैं थोड़ा सा समझ के, और कुछ इन चीज़ों, काफ़ी मोस्टली क्वेश्चंस होंगे जो सेम टू सेम यही होंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सेम टू सेम तो ना होंगे लेकिन इनसे रिलेटेड ही होंगे, मतलब उनमें थोड़ी सी बस वैल्यू का फ़र्क होगा लेकिन सेम बात होगी, सेम मेथड होगा, सेम सिचुएशन होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो जो बंदा इनको करेगा वो 100% जो पेपर है वो अटैम्प्ट करके आ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं। अगर आपके कमेंट्स का मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे आपके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए, आप लोगों को ज़रूरत है, तो मैं आपको इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।